सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए सोमवार 25 फरवरी 2019 की 6 बड़ी सरकारी नौकरियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। भारत के किसी भी राज्य से आप इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं, कितनी सैलरी उनको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, कितनी एप्लीकेशन फीस कौन सी भर्ती के लिए आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 196 हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है, साथ ही साथ बीएड और साथ ही साथ टीईटी का सेकंड पेपर भी पास होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 37 साल रखी गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको 45,756 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹800 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹400 आवेदन शुल्क है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 26 फरवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 मार्च 2019 है। फीस आप 27 मार्च 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है recruit.nitt.trchd.ac.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, सब डिविजनल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना आवश्यक है, या फिर बीएससी या फिर बीई या फिर बीटेक की डिग्री का होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 30 साल रखी गई है। सैलरी यहाँ पर आपको अंडर लेवल 8 और 13 के अकॉर्डिंग पे की जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको ₹300 जमा करानी है। ये आवेदन शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 22 फरवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 4 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.npsc.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि WBHRB के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए 819 है। पे स्केल यानी कि सैलरी आपको यहाँ पर ₹7100 से 37,600 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रेड पे यहाँ पर आपका ₹3600 रहेगा। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 424 वैकेंसीज है।
SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 181 वैकेंसीज है, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 49 वैकेंसीज है, OBC A कैटेगरी के लिए 82 वैकेंसीज है, OBC B कैटेगरी के लिए 58 वैकेंसीज है, वहीं PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 25 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 819 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 39 ईयर मैक्सिमम है जिसकी गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹160 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST ऑफ वेस्ट बंगाल एंड PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप GRIPS गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडर द हेड अकाउंट ऑफ 0051001004002016 के रूप में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 14 फरवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 थी, जिसको बढ़ाकर अब 10 मार्च 2019 कर दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.wbhrb.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु के अंदर। पोस्ट का नाम यहाँ पर नर्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2345 है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट के पास BSc की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको BSc की डिग्री प्लस साथ ही साथ आपको डिप्लोमा नर्सिंग में होना आवश्यक है अगर आप इस भर्ती पर आवेदन करना चाहते हो। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 32 साल और 18 से 57 साल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। सैलरी आपको ₹14,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि SC SCA ST DAP PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹350 आवेदन शुल्क निर्धारित है। बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए ₹700 आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या चालान फॉर्म के माध्यम से इंडियन बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 7 फरवरी 2019 और आवेदन करने की लास्ट डेट थी 27 फरवरी 2019, जिसको बढ़ाकर अब 13 मार्च 2019 कर दिया गया है। एग्जाम आपका 23 जून 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mrb.tn.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम यहाँ पर है मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1065 है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास MBBS डिग्री का होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 45 साल रखी गई है। सैलरी आपको ₹15,600 से 39,100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि SC ST ऑफ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 21 फरवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2019 है। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म आप 12 मार्च 2019 से पहले सबमिट कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mppsc.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है।
पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6th यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर यानी कि एम्स जोधपुर के अंदर। पोस्ट के नाम यहाँ पर है योगा इंस्ट्रक्टर, फार्मासिस्ट, स्टेनो, जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारे पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 135 है जिनके लिए एप्लीकेशन मंगाई जा रही हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 25,500 से 1,42,000 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 13 फरवरी 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 14 मार्च 2019। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.aimsjodhpur.edu.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक भी दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप लास्ट डेट से पहले पहले इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट के अपडेट्स अपने इस चैनल पर डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं।